हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। हरियाणा की बीजेपी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। आईपीएस अफसर वाई पूरन की आत्महत्या के बाद हरियाणा में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी वजह से हरियाणा सरकार की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा सरकार ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और शांति बनाए रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश भी दिया है। गौरतलब है कि 2001 बैच के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने बीते 7 अक्टूबर को कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी। उन्होंने एक 8 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार का आरोप शामिल है। पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। तभी से परिवार ये मांग कर रहा था कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाया जाए और अरेस्ट किया जाए। हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। वाई पूरन कुमार के आत्महत्या के बाद बढ़ते दबाव के बीच रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि अभी तक आईपीएस अफसर पूरन कुमार का दाह संस्कार नहीं हो पाया है। इस आत्महत्या मामले की तपिश हरियाणा से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। इस मामले की जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई थी, जिसमें कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस बीच आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ वसूली मामले की जांच करने वाले एएसआई संदीप कुमार ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने रोहतक में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। संदीप कुमार की तैनाती साइबर सेल में थी। लाढ़ौत गांव में खेतों में बने एक कमरे से उनकी लाश मिली है। संदीप कुमार ने आईपीएस वाई पूरन के साथ तैनात सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था। वे इस मामले में आगे की जांच कर रहे थे। वहीं उनकी लाश के पास से सुसाइड नोट और एक पिस्तौल बरामद की गई है। संदीप कुमार ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाकर कई बातें भी कही हैं। पहले आईपीएस पूरन कुमार और अब एएसआई संदीप कुमार की आत्महत्या के बाद ये पूरा मामला काफी उलझ गया है। सर, क्या इंफॉर्मेशन मिली थी? ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो अभी टीम आई है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। वाई पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था, इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। साइबर सेल में बताया जा रहा है, हाँ, साइबर सेल में पूछते। हालांकि पुलिस की तरफ से संदीप कुमार के सुसाइड नोट को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। वही दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलने देश भर से नेता पहुंच रहे हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं,
6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। देखिए एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये 1 सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू।